Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एमआरआई से रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो मॉडल पेपर है वो हमारा रिवीजन पर्पस के लिए है। अगर आपको डिटेल्ड में जो है थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 26, इन कार्डियक एमआरआई व्हाट टेक्निक इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज इमेज इक्वेशन विद दी कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक जो एमआरआई करते हैं तो उसमें किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है कि जो कार्डियक साइकिल है उसी के साथ साथ जो है हम इमेज को एक्वेशन कर सके, यानी कि इमेज को जो है एक्वायर कर सके। ऑप्शन ए हमारा गेटिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्रिगरिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा ईसीजी, ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रेथ होल्डिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईसीजी। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो कार्डियक एमआरआई है, जैसे कि आपको पता है कि जो हार्ट है वो हमारा इनवॉलंटरी मूवमेंट करता है। जो मूवमेंट है वो आपके जो है कंट्रोल में नहीं होती। तो हार्ट की जो मूवमेंट है उसी के आधार पर जो है एक्वेशन की जाती है। जैसे जिस जिस रेंज में या जिस स्पीड से और जिस टाइमिंग से जो है बीटिंग करता है या जो कार्डियक साइकिल है वो मूव करती है, उसी के बेसिस पे जो है इमेज को एक्वायर किया जाता है कार्डियक एमआरआई में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पैरेलल इमेजिंग टेक्निक इन एमआरआई। तो पैरेलल इमेजिंग के बारे में आपको बताना है क्या पर्पज़ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा टू रिड्यूस इमेजिंग टाइम, ऑप्शन नंबर बी हमारा टू इंक्रीज सिग्नल टू नॉइस रेशो, ऑप्शन नंबर सी हमारा टू एनहांस स्पेशल रेजोल्यूशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टू मिनिमाइज मोशन आर्टिफैक्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टू रिड्यूस इमेजिंग टाइम, यानी कि जो इमेजिंग टाइम है उसको कम करने के लिए बेसिकली पैरेलल इमेजिंग बेसिकली पर्पस है उसका। क्वेश्चन नंबर 28, इन ब्रेस्ट एमआरआई विच कंट्रास्ट एनहांसमेंट पैटर्न इज ऑफन एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसीज। तो ब्रेस्ट एमआरआई में जो कंट्रास्ट एनहांसमेंट पैटर्न है वो कौन सी मैलिग्नेंसी से, यानी कि कौन सी जो मैलिग्नेंसी है उससे एसोसिएटेड होती है, वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वॉश आउट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा परसिस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा प्लेटू, ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्लो अपटेक। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वॉश आउट। जो वॉश आउट फेस है बेसिकली, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वॉश आउट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फेज्ड एरे कोयल इन एमआरआई। तो प्राइमरी एडवांटेज बताना है फेज्ड एरे कोयल का इस्तेमाल करने का, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इम्प्रूव्ड सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ऑप्शन नंबर बी हमारा रिड्यूस ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा इंक्रीज्ड ग्रेडियंट स्ट्रेंथ, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एनहांस T1 रिलैक्सेशन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इम्प्रूव्ड सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो SNR को जो है इम्प्रूव होती है जो फेज्ड एरे कोयल का ये मेन एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 30, इन फंक्शनल एमआरआई यानी कि FMRI व्हाट डज द ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंड्स सिग्नल रिफ्लेक्ट। तो जो फंक्शनल एमआरआई में बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो है सिग्नल रिफ्लेक्ट करते हैं वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्लड फ्लो, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सेरिब्रल ब्लड वॉल्यूम, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टिश्यू डेंसिटी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन कंजप्शन जो है रिफ्लेक्ट होता है बोल्ट सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 31, इन ब्रेन एमआरआई व्हाट इमेजिंग सीक्वेंस इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट एक्यूट हेमरेज। तो ब्रेन एमआरआई में जो है कौन सा सीक्वेंस यूज़ किया जाता है एक्यूट हेमरेज को डिटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा T1 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा T2 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा ग्रेडियंट टीको इमेजिंग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा डिफ्यूजन वेटेड इमेज।
तो जैसे कि आपको पता है जो हेमरेज है उसके लिए हम कौन सा सीक्वेंस करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ग्रेडेड इको इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। जीआरई में बेसिकली रूल आउट होता है अच्छे से ब्लीड। क्वेश्चन नंबर 32, विच टाइप ऑफ एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट इज टिपिकली यूज टू एनहांस विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्शन इन ब्रेन ट्यूमर। तो कौन से टाइप का जो है एमआरआई कंट्रास्ट यूज़ किया जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को एनहांस करने के लिए, उसको बेसिकली शो करने के लिए अच्छे से इन ब्रेन ट्यूमर। ऑप्शन नंबर ए हमारा गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बेरियम सल्फेट, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आयोडिनेटेड कंट्रास्ट एजेंट्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी कंट्रास्ट जो है यूज़ किया जाता है विजुलाइज करने के लिए, जो हमारे रिलेटेड होते हैं ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड है, जो भी वेसल्स है उनको एनहांस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, इन मस्कुलोस्केलेटल एमआरआई व्हाट इमेजिंग सीक्वेंस इज यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन। तो मस्कुलोस्केलेटल एमआरआई में कौन सा इमेजिंग सीक्वेंस इस्तेमाल होता है जो हमें बेसिकली लिगामेंट और टेंडन के बारे में यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है, वो अच्छे से हमें समझ आती है वह सीक्वेंस के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए हमारा T1 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा T2 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा फैट सप्रेस्ड प्रोटॉन डेंसिटी इमेजिंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस यानी कि स्टार। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैट सप्रेस्ड प्रोटॉन डेंसिटी इमेजिंग। ये आपको जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो भी आपका जो एक्सट्रीमिटीज़ के केस होते हैं उसमें हम पीडी इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं यानी कि प्रोटॉन डेंसिटी। ये हमारी इंटरमीडिएट कह सकते हैं इस सीक्वेंस को, जो T2 और T1 वेटेड है उसके जो बीच का सीक्वेंस कह सकते हैं पीडी प्रोटॉन डेंसिटी को। ये हमारा जो है एक्सट्रीमिटीज़ के केस में बेस्ट यूसेज होता है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो है स्टर सीक्वेंस का भी इस्तेमाल करते हैं कुछ केसेस में। हालांकि जो फ्लूइड लेवल है एक्सट्रीमिटीज़ में वो देखने के लिए हमारा जो है प्रोटॉन डेंसिटी बेस्ट सीक्वेंस होता है, इसलिए इसमें राइट आंसर है फैट सप्रेस्ड प्रोटॉन डेंसिटी इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिफ्यूजन वेटेड इमेज इन द एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रोक। तो स्ट्रोक के केस में जो है डिफ्यूजन वेटेड इमेज यानी कि DWI का इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो है एडवांटेज क्या है पहला वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इंक्रीज्ड सिग्नल टू नॉइस रेशो, ऑप्शन नंबर बी हमारा इम्प्रूव्ड स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सेंसिटिव टू वाटर डिफ्यूजन चेंजेस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एनहांस्ड T1 कंट्रास्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेंसिटिव टू वाटर डिफ्यूजन चेंजेस जो है वो दिखाता है स्ट्रोक के केस में। और हमारा जो है विंडो पीरियड होता है उसी के आधार पर जो है DWI जो है सीक्वेंस फर्स्ट सीक्वेंस चलाया जाता है स्ट्रोक के केस में, ताकि जो है हम इवेल्युएट कर सके पेशेंट का अच्छे से और डायग्नोस निकाल सके। क्वेश्चन नंबर 35, इन एब्डोमिनल MRI विच सीक्वेंस इज ऑफन एम्प्लॉयड फॉर इवेल्युएटिंग लीवर लीजन बेस्ड ऑन देयर वास्कुलैरिटी। तो एब्डोमिनल MRI में कौन सा सीक्वेंस इस्तेमाल किया जाता है लीवर के लीजन को बेसिकली इवेल्युएट करने के लिए, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा T1 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा T2 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा डायनामिक कंट्रास्ट एनहांस इमेजिंग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा डिफ्यूज्ड वेटेड इमेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डायनामिक कंट्रास्ट एनहांस इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है कई केसेस में जो है। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको जो है अलग अलग जो केसेस होते हैं MRI के में उसमें सीक्वेंस की जो है आपको वो समझ डेवलप होती है। यही एग्जामिनर जो है एग्ज़ाम में टेस्ट करता है आपकी नॉलेज को कि कौन से सीक्वेंस में कौन सा क्या देखा जाता है और किस जो है MRI में कौन सा सीक्वेंस किस समय यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यही नॉलेज को जो है एग्जामिनर टेस्ट किया करते हैं एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 36, विच MRI फाइंडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस लीजन ऑन T2 वेटेड इमेज। तो कौन सी MRI की फाइंडिंग जो है MS यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस लीजन को T2 वेटेड इमेज पे दर्शाती है, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हाइपो इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा रिंग एनहांसमेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा हाइपर इंटेंसिटी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कैल्सिफिकेशन। तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है वो हमारे जो है, इसमें नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो लीजन्स जो है वो काफ़ी एरिया में फैले होते हैं। तो T2 वेटेड में कैसा हमें दिखता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है हाइपर इंटेंसिटी, यानी कि वो हमें ब्राइट चमकते हुए नजर आते हैं T2 वेटेड इमेज में, तो हाइपर इंटेंसिटी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 इन ब्रेस्ट MRI व्हाट इज द टिपिकल अपीयरेंस ऑफ बिनाइन ब्रेस्ट लीजन ऑन डायनेमिक कंट्रास्ट एनहांस इमेजिंग। तो ब्रेस्ट MRI में जो बिनाइन ब्रेस्ट लीजन है उसमें जो है कैसा दिखता है जब डायनेमिक कंट्रास्ट एनहांसमेंट इमेजिंग होते हैं, वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रैपिड वॉश आउट, ऑप्शन नंबर बी हमारा परसिस्टेंट एनहांसमेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा प्लेटू पैटर्न, ऑप्शन नंबर डी हमारा स्लो इनिशियल अपटेक। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परसिस्टेंट एनहांसमेंट जो है शो होती है। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट डज द टर्म सिग्नल वॉइड ऑफन रिप्रेजेंट इन कार्डियोवास्कुलर MRI। तो सिग्नल वॉइड से आप क्या समझते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्लड फ्लो, ऑप्शन नंबर बी हमारा मायोकार्डियल परफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा फैट सप्रेशन, ऑप्शन नंबर डी हमारा ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्लड फ्लो। सिग्नल वॉइड से जो है ब्लड सिग्नल वॉइड जो टर्म है वो हमारा बेसिकली ब्लड फ्लो को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है कार्डियोवास्कुलर MRI में। क्वेश्चन नंबर 39 इन प्रोस्टेट MRI व्हाट इमेजिंग सीक्वेंस इज कॉमनली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड लोकलाइजेशन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट के MRI में जो है कौन सी इमेजिंग सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है प्रोस्टेट कैंसर को जो है इवेल्युएट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा T1 वेटेड इमेजिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा T2 वेटेड इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा डायनेमिक कंट्रास्ट एनहांस इमेजिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि T2 वेटेड इमेजिंग की मदद से जो है डिटेक्ट और लोकलाइज किया जाता है प्रोस्टेट कैंसर को। क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फंक्शनल MRI इन द एवोल्यूशन ऑफ न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स। तो प्राइमरी रोल क्या है फंक्शनल MRI का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को जो है एवेल्युएट करने में। ऑप्शन नंबर ए हमारा डिटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, ऑप्शन नंबर बी हमारा असेसमेंट ऑफ टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा लोकलाइजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा एवेल्युएशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो। तो फंक्शनल MRI में क्या देखा जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है लोकलाइजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन के बारे में जो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 विच इमेजिंग फाइंडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमेटॉइड अर्थराइटिस ऑन MRI। तो कौन सा इमेजिंग मेथड जो है वो शो करता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस को, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बोनी इरोजन्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा साइनोविल हाइपरट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी हमारा मैरो एडीमा, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टेंडन कैल्सिफिकेशंस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोनी इरोजन। जो हमारी बोन्स हैं वो काफ़ी जो है इरोड हो जाती हैं एज के अनुसार, एज रिलेटेड जो है इरोजन्स होती हैं, उसी के जो है बिहाफ पे जो है इमेजिंग में दर्शाते हैं, यह हमें दिखता है, और जो है वह रोमेटॉइड अर्थराइटिस के जो है करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 इन स्पाइनल कोड MRI व्हाट सीक्वेंस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर असेसिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द स्पाइनल कोड एंड नर्व रूट्स। तो स्पाइनल कोड का जो MRI है उसमें कौन से सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है स्पाइनल कोड की इंटीग्रिटी और नर्व रूट को असेस करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा T1 वेटेड इमेजिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा T2 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा माइलोग्राफी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि T2 वेटेड इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टीरियल फेज इन लीवर एमआरआई। तो लीवर एमआरआई में बेसिकली आर्टीरियल फेज का क्या पर्पस है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा डिटेक्शन ऑफ हेपेटिक स्टेटोसिस। ऑप्शन नंबर बी हमारा एवेल्यूशन ऑफ पोर्टल वेनस फ्लो। ऑप्शन नंबर सी हमारा असेसमेंट ऑफ हेपेटिक आर्टीरियल परफ्यूजन। या ऑप्शन नंबर डी है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिलियरी एबनॉर्मलिटीज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असेसमेंट ऑफ आर्टीरियल परफ्यूजन, हेपेटिक आर्टीरियल बेसिकली परफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 44, विच एमआरआई सीक्वेंस is commonly used for evaluating joint effusion and synovial inflammation in pathologic conditions। तो कौन से एमआरआई सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है जॉइंट इफ्यूजन को और साइनोवियल इन्फ्लेमेशन होती है रेमेटोलॉजिक कंडीशन में, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा T1 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर बी है हमारा T2 वेटेड इमेजिंग, या ऑप्शन नंबर सी हमारा फैट सप्रेस्ड प्रोटॉन डेंसिटी इमेजिंग, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा डायनेमिक कंट्रास्ट एनहांस इमेजिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैट सप्रेस्ड प्रोटॉन डेंसिटी इमेजिंग। तो आपको जो एक्सट्रीमिटीज़ के केस में आपको ध्यान रखना है, जो प्रोटॉन डेंसिटी इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है विद फैट सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 45, इन कार्डियक एमआरआई व्हाट पैरामीटर इज टिपिकली असेस्ड टू एवेल्युएट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। तो कार्डियक एमआरआई में कौन सा पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर को इवेल्युएट करने के लिए, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मायोकार्डियल परफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी हमारा T1 रिलैक्सेशन टाइम, ऑप्शन नंबर सी हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मायोकार्डियल स्टेन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज द टर्म DWI फ्लेयर मिसमैच सजेस्ट इन दी कंटेक्स्ट ऑफ एक्यूट स्ट्रोक इमेजिंग। तो DWI फ्लेयर का से आप क्या समझते हैं एक्यूट स्ट्रोक इमेजिंग में, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सब एक्यूट इस्केमिक इन्फाक्ट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्यूट इस्केमिक इन्फाक्ट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा क्रोनिक इन्फाक्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि acute ischemic infarct। Question number 47, which MRI sequence is particularly sensitive to detecting meniscal tear in the knee। तो कौन से एमआरआई सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है नी जॉइंट में मेनिस्कल टीयर को जो है रूल आउट करने के लिए, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा T1 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा T2 वेटेड इमेजिंग, या ऑप्शन नंबर सी हमारा PD विद फैट सप्रेस्ड, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्रेडियंट इको इमेजिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैट सप्रेस्ड प्रोटॉन डेंसिटी इमेजिंग का इस्तेमाल होता है मेनिस्कल टीयर को जो है डिटेक्ट करने के लिए। तो एक्सट्रीमिटीज़ के केस में आपको जो है क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, प्रोटॉन डेंसिटी इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है विद फैट सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 48, इन न्यूरो इमेजिंग व्हाट डज द टर्म फ्लेयर स्टैंड्स फॉर। तो न्यूरो इमेजिंग में फ्लेयर का से आप क्या समझते हैं, वो हमें बताना है। नंबर ए हमारा फास्ट लो एंगल इन्वर्जन रिकवरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्री लंबर एंजियोग्राफी इमेजिंग रिकनेसेंस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फंक्शनल लोकलाइजेशन एंड इमेज रिकंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि आपको जो है थ्योरी जो वीडियोस है उसमें आपने जाना होगा, जो फ्लेयर का मतलब होता है कि फ्लूइड के सिग्नल को जो है अटेन्यूएट कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 49, इन एब्डोमिनल एमआरआई विच सीक्वेंस इज कॉमनली यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग द बिलियरी सिस्टम। तो एब्डोमिनल एमआरआई में जो है कौन से सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है बिलियरी सिस्टम को जो है रूल आउट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा T1 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा T2 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा MR कोलेंजियो पेनक्रेटोग्राफी यानी कि MRCP, या ऑप्शन नंबर डी हमारा डायनेमिक कंट्रास्ट एनहांस इमेजिंग। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि आपको पता है बिलियरी सिस्टम को देखने के लिए हम MRCP का इस्तेमाल करते हैं, MR कोलेंजियो पेनक्रेटोग्राफी। चैनल पे जो है वीडियो अवेलेबल है, इसके बारे में आप देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए।
क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग 3 टेस्ला एमआरआई ओवर 1.5 टेस्ला इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो क्या प्राइमरी एडवांटेज है 3 टेस्ला का एमआरआई का यूज़ करने का ओवर 1.5 टेस्ला इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर ए हमारा इंक्रीज सिग्नल टू नॉइस रेशो, ऑप्शन नंबर बी हमारा शॉर्टर इमेजिंग टाइम, ऑप्शन नंबर सी हमारा इम्प्रूव स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी हमारा रिड्यूस ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट। तो जैसा कि आपको पता है 3 टेस्ला का इस्तेमाल करके जो है हम काफ़ी जो है बेहतर तरीके से जो है इमेजिंग को देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इंक्रीज सिग्नल टू नॉइस रेशो। तो ये थे हमारे जो है 50 MCQs जो है ये हमारा पार्ट 2 था। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।